पहलगाम में जो लोग शहीद हुए, जिनको मारा गया, बर्बरता से मारा गया, उनके जो कातिल हैं अभी तक उनका भी कोई पता नहीं है, उनका भी कोई सुराग नहीं है। सीज फायर कर दी है, आप कहते हैं आपने बदला ले लिया है, तो बदला किससे लिया आपने, जब वो कातिल ही अभी फरार हैं और उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं सीज फायर के बाद कश्मीर के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि इनके बारे में जानकारी दीजिए, इनाम दिया जाएगा, और जो जानकारी देगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां आपकी कहाँ हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ हैं कि अभी तक उनको ये पता ही नहीं है कि जो लोग मार के चले गए वो कौन थे। तो आप कहते हैं हमने बदला ले लिया है। कितना बड़ा नुकसान जो है वो इस जंग की वजह से हुआ होगा। मुल्क की जो अमन और शांति है उसको बहाल करने के लिए जंग कभी कभी लाजमी हो जाती है, और यही वो मौका था जब आप कर सकते थे। अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में इतना समर्थन कभी भी मिल सकता है जितना आज की तारीख में था, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसको खोने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हक रह जाता है इन नेताओं को ये कहने का कि अब हम अगली बारी जो है वो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का मसला हल कर दें। पूर्व मिनिस्टर व पैंथर पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव जी हमारे से मौजूद हैं, जिनके द्वारा आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हर्ष जी, कैसे देखते हैं जो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर, वो भी तीसरे मुल्क के कहने पे, उसकी इंटरवेंशन के बाद, कैसे देखते हैं? देखिए, सीज फायर को लेकर लोगों के अंदर एक गुस्सा तो है, एक मायूसी है, लोग जवाब चाहते हैं, और जवाब कुछ दिया भी है मोदी जी ने, और उनकी जो साथी हैं उनकी सरकार में जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरे मुल्क के कहने पे हमने नहीं किया है, और उन्होंने खुद भी ये कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमको कहा कि आप सीज फायर कर दीजिए, तो ये जंग बंद कर दीजिए। तो हमने उनकी बात मान ली और जंग को बंद कर दिया। तो ये बात जो है, ये जो स्पष्टीकरण दिया गया है, ये लोगों को कोई जच नहीं रहा है कि पाकिस्तान ने आपको कहा कि आप जंग बंद कर दें तो आपने जंग बंद कर दी है। इससे अच्छा मौका मिल सकता है कि अखंड भारत, अच्छा मौका देखिए कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो बर्बरता हुई है, उसकी चौतरफा निंदा हुई है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को उसके लिए कंडेम किया था, और ये भी एक्नॉलेज किया था कि भारत का अधिकार भी बनता है आप कि वो जवाब दे, पाकिस्तान को अपने तरीके से जवाब दे। और मुख्तलिफ देशों ने अपना सपोर्ट भी भारत को दिया। विश्व से इतना सपोर्ट आया जितना आज तक पहले मुझे नहीं लगता है कि कभी मिला होगा। और अपोजिशन तमाम जो है पार्टीज थी हिंदुस्तान की, सब ने कहा हम सरकार के साथ, सब समुदाय के लोगों ने कहा बिला लिहाज जात और मजहब के, सब खड़ा हो गए सरकार के साथ। ठीक है, अब कीजिए, ये रोज रोज का जो एक मसला है इसको खत्म कीजिए। और लोग भी तैयार थे, लोग भी तैयार थे। बॉर्डर के लोगों ने कहा करिए, अब हमें ये जो है परेशानी जो हमेशा के लिए बनी हुई है, इसका कोई ना कोई समाधान कर दीजिए आप। और ये बीजेपी ने ही कहा था कि जब वो सरकार में आएंगे पीओजे को ले लेंगे। और पिछले 11 सालों से जब से उनकी सरकार चल रही है, अनगिनत बार उन्होंने पीओजे को लाने की बात कही, और दूसरी स्टेटों में भी जाकर कहते थे कि हम जल्द ही पीओजे को वापस ले लेंगे। लेकिन जब वापस लेने का मौका आया, जब हमारी सेनाओं का मनोबल इस कदर ऊंचा था और हमें यूनिवर्सल सपोर्ट मिल रही थी, उस परिस्थिति में आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने आपको कहा जी रहने दो, तो आपने छोड़ दिया। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। इसके ऊपर जो है एक स्पष्टीकरण इस सरकार को देना होगा जो लोगों को डाइजेस्ट हो जाए, लोग भी ये जो है थोड़ी बहुत उनको भी तसल्ली हो सके कि ऐसी परिस्थितियां जब बनी हुई थी कि आपकी मिसाइल सीधे हिट कर रही थी पाकिस्तान, और उनकी मिसाइल जो है वो यहाँ फेल हो रही थी, उसके बावजूद भी आपने इस अपॉर्चुनिटी को
क्यों मिस किया है। और मोदी जी आप कहते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी पीओजेके के ऊपर, बड़ी हैरानगी की बात है। अब पीओजी बातचीत करने से ही पाकिस्तान पीओजेके हमको दे देगा क्या? कि वो उसने रखा हुआ है कि हाँ आप बात करने के लिए आओ तो पीओजेके आपके हवाले कर देंगे। ये एक मिलिट्री इशू था और यही एक मौका था आपके पास कई सालों के बाद, कई डिकेड्स के बाद, जो लोग मानते हैं कि ये खो दिया है और मौजूदा जो हुकूमत है उसको इस संदर्भ में लोगों को जवाब देना होगा। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि पहलगाम में जो लोग शहीद हुए, जिनको मारा गया, बर्बरता से मारा गया, उनके जो कातिल हैं अभी तक उनका भी कोई पता नहीं है, उनका भी कोई सुराग नहीं है। सीज फायर कर दी है। आप कहते हैं आपने बदला ले लिया है, तो बदला किससे लिया आपने, जब वो कातिल ही अभी फरार हैं और उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं सीज फायर के बाद कश्मीर के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि इनके बारे में जानकारी दीजिए, इनाम दिया जाएगा, और जो जानकारी देगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां आपकी कहाँ हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ हैं कि अभी तक उनको ये पता ही नहीं है कि जो लोग मार के चले गए वो कौन थे। तो आप कहते हैं हमने बदला ले लिया है। कम से कम पाकिस्तान से ये तो कहते हैं कि जिन लोगों ने पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया है उन लोगों को हमारे हवाले कर दीजिए। वो भी बात नहीं हुई है। आनन फानन में जिस तरीके से ये फैसला लिया है उसकी वजह से लोग जो हैं वो मायूस हैं और लोगों के अंदर एक गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हर्ष जी, एक रिटायर्ड ऑफिसर ने ये यहाँ तक कहा है कि अगर 3 दिन सीज फायर नहीं होता तो पीओजेके हमारा होता। देखिए बिल्कुल, अब लोग तो यही कह रहे हैं, सिर्फ एक रिटायर्ड ऑफिसर नहीं है, लोगों में भी यही धारणा है, लोग भी यही मानते हैं, क्योंकि इतना एक माहौल जो है वो बना हुआ था और विदेश से जो एक सपोर्ट मिल रही थी वो एक, आप ये कह लीजिए कि सोने पे सुहागा जैसी बात थी। और ऐसा मौका जो है, दिस इज अपॉर्चुनिटी मिस्ड वंस फॉर ऑल, हमें तो ये लगता है। और आप जो बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, अब लोग तो ये भी कहते हैं कि आप पीओजेके को वापस लेने का नारा इसको आप रखना चाहते हैं ताकि हर इलेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकें और लोगों से वोट बटोर सकें। इस नारे को देकर लोग अब इस हादसे के बाद, इस एपिसोड के बाद ये समझ चुके हैं कि आप हकीकत में क्या चाहते हैं और एक इलेक्टोरल ट्रम्प कार्ड के तौर पर आप पीओजेके के स्लोगन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, बहुत सारे लोग जो है, निर्दोष लोग जो है वो चले गए और अपनी जान गंवा बैठे, शहीद हो गए। घर में बैठे हुए लोग शहीद हो गए। राजकुमार थापा है, मुल्क के अंदर बैठे बैठे ही शहीद हो गए। बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनकी जान का, माल का नुकसान हुआ है। और मॉनेटरी टर्म्स में तो आप इस असेस ही नहीं कर सके कितना बड़ा नुकसान जो है वो इस जंग की वजह से हुआ होगा। जंगे रोज रोज कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कहते हैं अब फिर देख लेंगे, अगर अब करेगा तो आप क्या हमेशा ऑपरेशन ही करते रहेंगे? जंग कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई किसी ने ठीक कहा था कि ये कोई रोमांटिक बॉलीवुड की फिल्म थोड़ी है कि रोजाना आप कहेंगे कि अब हम जंग करने के लिए फिर चल पड़ेंगे। मुल्क की जो अमन और शांति है उसको बहाल करने के लिए जंग कभी कभी लाजमी हो जाती है और यही वो मौका था जब आप कर सकते थे। अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में इतना समर्थन कभी भी मिल सकता है जितना आज की तारीख में था। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसको खोने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हक रह जाता है इन नेताओं को ये कहने का कि अब हम अगली बारी जो है वो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का मसला हल कर दें। बड़े अफसोस की बात।
हर्ष जी, अब तो बीजेपी जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रैलीज भी निकालने जा रही है। देखिए, उनका तो काम ही ये है, अ, जुमलों की सरकार है और इस किस्म के जो है वो लोगों को बहला फुसला कर, मिसलीड करके, मीडिया का इस्तेमाल करके वो किसी न किसी तरीके से अपनी खोई हुई साख को दोबारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वहाँ लोगों ने इनको देख लिया, डेवलपमेंट के इशू के ऊपर भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया है। अब वो ऐसी नौटंकी को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं और इन झांसों में आने वाले नहीं। हर्ष जी, जिन लोगों का बॉर्डर एरियाज में नुकसान हुआ है, रजौरी, पुंछ, करना या बाकी जगहों पे नुकसानात हुए हैं, पूरे घर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि उनको जो है कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन जो लोग वापस जाएंगे वो रहेंगे कहाँ पे, क्योंकि उनका तो सब तबाह हो गया है। बिल्कुल उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमने कल ही मैं दिल्ली में था और आज ही आया हूँ वापस, और मैंने ये एक मेमोरेंडम भी दिया है यूनियन होम मिनिस्ट्री में कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनको कंपनसेट किया जाना, एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए। जिनकी जानें गई हैं उनके परिजनों को उनकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती है, लेकिन उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया तो मिलना चाहिए और परिवार के सदस्यों को मुलाजमत मिलनी चाहिए। जिस तरीके से एक पॉलिसी भी है, दुश्मन की गोली से जो मरता है यहाँ मुल्क के अंदर, उसके परिवार की जिम्मेदारी जो है वो सरकार को उठानी भी चाहिए। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बात करेंगे। हमारे से बात कर रहे थे पूर्व मंत्री व पैंथर पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।